का मेरा ये अकेला मात्र एक घर है। उस गांव में 350 पिछले चुनाव में इनके वोट थे। की गई है कोटपुतली के किसी भाजपा कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला है, ऐसे व्यक्ति के हक में फैसला पार्टी ने कर दिया जिसने पार्टी को गालियां निकाली, पार्टी के नेताओं के प्रतिबिंब जलाए, पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जिसे हम मां मानते हैं उसके प्रतीक चिन्ह झंडे को जलाया, कमल के फूल को जलाया। इसलिए हमारा इस निर्णय के खिलाफ विरोध है। तमाम कोटपुतली के लोगों में भी आक्रोश है। इस निर्णय को पार्टी से पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, पुनर्विचार करना चाहिए और यदि पुनर्विचार नहीं होता है तो कोटपुतली परिवार जैसा कहेगा, हम सब लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। केवल हमारा लक्ष्य एक ही है कि कोटपुतली को राजेंद्र यादव पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि यहाँ राजनीतिक नेतृत्व तो ऐसा है, चाहे जिसको धमकियां देने का काम, लोग डर में जीते हैं। यहाँ तक कि तो कोटपुतली के अधिकारी भी जब किसी काम के लिए कॉल करते हैं तो व्हाट्सएप कॉल कराने का आग्रह करते हैं कि हमारे कॉल रिकॉर्ड पे होंगे। सब लोग डर में पहले से जी रहे हैं 10 साल से। और आप क्या समझते हैं कि ये चुनाव बड़ी आसानी से लड़ लेंगे लोग? आज भी लोगों के अंदर डर बैठाने का काम निरंतर करते रहेंगे ऐसे लोग। लेकिन मेरी चाहे मौत हो जाए चाहे मर जाए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन कोटपुतली को इस खूनी पंजे से मुक्त कराएंगे। जो इस राजस्थान की सरकार का मुनीम है, जिसने बच्चों का निवाला छीना, कोटपुतली के लोगों को लगातार पीड़ा देने का काम किया, ऐसे इस राजेंद्र यादव से कोटपुतली को मुक्त करना है। बस यही मैं आपसे कहूंगा। और हमारे इस देश के सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के गालियां बकी, अनेक नेताओं को गाली बकी और उनके पुतले जलाए, ऐसे व्यक्ति को कैसे चूक हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय कैसे व्यक्ति को हो गया जिसने सदैव भारतीय जनता पार्टी के आगे रोड़े अटकाए, चुनाव लड़ा, कोई बात नहीं, बागी होकर के, लेकिन दोनों बार जमानत जब्त हुई। कैसे ये चूक हुई? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को मैंने कहा कि इस निर्णय से प्रत्येक कोटपुतली के लोगों को और हम सबको ठेस लगी है, कैसे हम इस कोटपुतली को बचाएं। और पिछले 5 वर्ष में तो लगातार ये कोटपुतली राजेंद्र यादव के दंश से पीड़ित है। प्रत्येक व्यक्ति उसने क्या नहीं किया। ये नरेंद्र यादव जी जिला पार्षद हैं, पिछले ही दिनों 1 महीने जेल में भिजवाया, एक छोटा सा झगड़ा हुआ। ऐसे हजारों लोगों को 151 में बंद कराने का काम, झगड़ा कराने का काम, हमारे परिवारों को बांटने का काम, किराएदार मकान मालिक को लड़ाने का काम, बिल्डिंग तोड़ने का काम, इस कोटपुतली को तहस नहस करने का काम यदि किसी ने किया तो राजेंद्र यादव ने किया। और आज इस कोटपुतली को यदि कलंकित किया तो राजेंद्र यादव ने किया। कि आज ईडी का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, तब हमारा शर्म झुक जाता है कि जिस व्यक्ति को हमने यहाँ का जनप्रतिनिधि बनाया बच्चों का निवाला खा जाता है। और आज फिर इस कोटपुतली का दुर्भाग्य समझिए कि कांग्रेस में मुझे जब जीतती नजर आती है तो मैंने सोचा कि ये जिम्मा हम सब लोग मिलकर के तो उठाएंगे, इस निर्णय का विरोध करेंगे कि इस निर्णय से पार्टी जीतने वाली नहीं है। और मैंने ये फैसला ऊपर लोगों को बताया, लेकिन मैंने यह भी सब लोगों से कहा कि पिछले 10 वर्ष के अंदर मैंने कोई सेवा करने में कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए रात को 2 बजे की मुझे फोन किया होगा तो मैं उठ करके गया। मेरे घर वाले भी मुझसे कहते थे ऐसी क्या नेतागिरी में रखा है। मैंने कहा रात को 2 बजे कोई फोन कर रहा है तो इस आशा से कर रहा है कि कोई मेरा फोन उठाएगा और आएगा। अनेक ऐसे अवसर भी आए, राजेंद्र यादव के कार्यकर्ताओं ने भी मुझे फोन किए और ये कहा कि मेरा नेता फोन नहीं उठा रहा है। तब मैंने आपकी आशा लगाकर फोन कर लिया, भाई साहब मेरी मदद करोगे? मैं उठ करके अस्पताल गया हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि वह किस पार्टी का कार्यकर्ता है, किस समाज का कार्यकर्ता है। मैंने सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दिल में जब काम करते करते एक चीज समझ में आई, काम करते करते एक चीज समझ में आई कि सेवा के लिए ताकत की जरूरत है। जब अस्पताल के अंदर मैंने एक ऑटोमेटिक रसोई बनाने की बात की, एक भामाशाह को लेकर आया कलकत्ता से, 1 करोड़ रुपए लगाकर रसोई बनाएंगे। ये मोरती राम जी से मैं मिला कि हम एक रसोई बना करके यहाँ मरीज के अटेंडेंट को रोटी उपलब्ध कराएंगे, भोजन उपलब्ध कराएंगे। कई बार ऐसा मर्तबा हुआ कि मरीज को भोजन पहुंचाने के लिए गांव का एक कार्यकर्ता, गांव का एक भाई मोटरसाइकिल से भोजन देने आ रहा था, शाम को एक्सीडेंट हुआ और मर गया। भोजन नहीं पहुंचा पाया। केवल एक भोजन भिजवाने के लिए 100 रुपए का पेट्रोल जलाना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में आई कि एक रसोई हम खोलेंगे और यहाँ पर मरीज और उनके परिवार जन को भोजन यही मिल जाए, इसकी चिंता की। तो एक भामाशाह को तैयार करके जब मैं वहां पहुंचा और उनको एक एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि कल बताएंगे।
दूसरे दिन उन्होंने हमें कहा कि राजेंद्र जी ने मना कर दिया, ये रसोई नहीं खुल सकती, पहले तो आप ये तय करके लिखो कि इसका उद्घाटन वही करेंगे, इस पर पट्टी उनकी लगेगी। वो भामाशाह ने मना कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि सेवा के लिए राजनीति की चाबी, राजनीति की ताकत बहुत जरूरी है। मैं मुकेश गोयल को चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं था, मैं सेवा करके जितना कुछ हूँ वो राजनीति में उतना। और आज भी मैं बार बार ये कहूंगा कि भले ही आप सारे लोग मुकेश गोयल के नारे न लगाएं, हमें तो केवल एक काम करना है कि इस कोटपुतली को कैसे बचाना है, इस कोटपुतली के लोगों को कैसे जिंदा रखना है कि कल न काश ऐसा नहीं हो जाए कि वह व्यक्ति जिसकी हम दर्द से पीड़ित हैं वही जीत के चला जाए और जीतने के बाद सत्ता के मद में फिर यही कहता रहे कि तूने वोट नहीं दिया, वो धक्के लगवाता रहे। इस कोटपुतली को हम कैसे बचा सकते हैं, इसकी चिंता करने की जरूरत है। मैं कोई चुनाव लड़ने के इरादे से आज कार्यकर्ताओं ने ये मीटिंग बुलाई, मैं मना कर रहा था कि भाई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं रखना चाहिए, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। लेकिन सबने कहा कि कोटपुतली को बचाने का एक इरादा हम सबको रखना है और इसके अंदर कोटपुतली के लोगों के पास विकल्प नहीं बचा है, कुछ तो हम सोचेंगे। तो मैंने कहा कि जब सब गांव के सब कार्यकर्ताओं की जिनकी मैंने 5 वर्ष सेवा की है, पहले उन सबसे पूछें कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कोविड के अंदर भी कि मैं कोविड वाले रूम में जाता था। डॉक्टर केएल मीणा जी पीएमओ थे, उन्होंने मुझे मना किया कि आप मत आइएगा अस्पताल, लेकिन पूरे 1 महीने जब कोविड का दूसरा दौर आया, मैं बीडीएम से हिला नहीं, बीडीएम के हर वार्ड में उस मरीज को अगर ऑक्सीजन भी बीच में छूट गई तो भागकर मैंने लगाई है, उसकी पीठ मैंने थपथपाई है। और वहां पर मैं मेरे साथ मेरे स्टाफ को भी नहीं रखता था कि मेरी वजह से कोई दूसरा कोविड की चपेट में ना जाए। जब गायों में लंपी आई तभी मैंने कहीं पीठ नहीं दिखाई, मैं हर वक्त कोटपुतली के साथ खड़ा था, खड़ा रहूंगा और आगे भी रहूंगा, चाहे भले ही मैं चुनाव ना लड़ूं। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, मुकेश गोयल हमें मिलकर के मुकेश गोयल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, हम सबको मिलकर के यह सोचना है कि इस कोटपुतली को हम कैसे बचाएं, इस कोटपुतली के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति कैसे आगे बढ़े और इसका नेतृत्व करे कि आने वाले समय के अंदर तमाम जो सपने हमने अभी तक देखे वो कैसे पूरे हों। मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरे कोई चुनाव लड़ाओ, ये समिति आप बना रहे हो, लोगों की राय आप लीजिए, गांव जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, समय बहुत है। आप एक दिन में कहोगे, सब कहोगे तो मैं तैयार हो जाऊंगा, आपके लिए मैं त्याग कर दूंगा। आप कहेंगे मरना है तो मर जाऊंगा। मेरे सिद्धांत में नहीं है कि मैं पार्टी का विरोध करूं, लेकिन मैं कोटपुतली परिवार के लिए जीऊंगा, मरूंगा, चाहे मुझे पार्टी छोड़नी पड़े, लेकिन मैं जीतने के बाद भी पार्टी में जाऊंगा। मतलब कुल मिलाकर पार्टी मेरी आत्मा है, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता मेरी आत्मा है, मैं उससे अलग कभी जीवन में नहीं हो सकता हूं। लेकिन कोटपुतली को कैसे बर्बाद होने दूं, कोटपुतली कैसे पिछड़ जाए, यह भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये पूरा परिवार मिलकर के जो कहेगा, यह समिति जो कहेगी कि जिसे भी व्यक्ति को आग में कूदना है वह लड़ेगा, जीतेगा। और मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि यह कमेटी आप सब लोग गांव में चर्चा कीजिए और गांव में